Welcome SVPH's presentation on chapter number 12, The Clever Mouse Deer, and this is part 3 of our presentation. So students, so far we have read that a buffalo was grazing on a sunny afternoon near the river bank, and the buffalo hears some sound, okay? And buffalo जो है moves in that direction where the sound is coming from. वहाँ पे क्या देखती है बफेलो? दैट अ क्रोकोडाइल इज क्राइंग इन डीप पेन बिकॉज वन हैवी लॉग इज ऑन क्रोकोडाइल्स बैक. सो बेसिकली क्रोकोडाइल जो है वो ट्रैप्ड है. देन व्हाट हैपन्स? बफेलो हेल्प्स द क्रोकोडाइल एंड इन रिटर्न क्रोकोडाइल wants to have buffalo for lunch. And then just then one mouse deer passes by and buffalo narrates everything to the mouse deer, right? Now the mouse deer pretends not to understand everything, and what does he say? That Mr. Buffalo, put the log back on the crocodile's back. Prove to me that you are strong enough to lift the log, said the mouse deer. तो यहाँ तक हमने हमारे प्रीवियस प्रेजेंटेशन में पढ़ा हुआ है, राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. द बफेलो गैदर्ड, GATHERED, गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना, ओके? सो द बफेलो गैदर्ड अप ऑल हिज स्ट्रेंथ. बफेलो ने क्या किया? जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ थी ना, STRENGTH, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत. सो बफेलो ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को गैदर किया, इकट्ठा किया, एंड बेंट हिज हॉर्न्स, और अपने जो हॉर्न्स हैं उनको बेंट किया. बेंट मतलब झुकाना, एंड BEND, बेंड. बेंड मतलब झुकाना, मोड़ना, और उसकी सेकेंड फॉर्म क्या है? BENT, बेंट, ओके? सो अभी बफेलो के साथ वही हो रहा है जैसे सपोज यू वांट टू लिफ्ट समथिंग वेरी हैवी. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी पूरी ताकत या पूरा जोर लगाना पड़ेगा, राइट? सो यू हैव टू गैदर योर स्ट्रेंथ. जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं विच इज़ वेरी हैवी, विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट, तो हमें क्या करना होता है? वी हैव टू गैदर ऑल आवर स्ट्रेंथ. तो बफेलो के साथ भी वही हो रहा है. द बफेलो गैदर्ड अप ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड बेंट हिज हॉर्न्स, और उसके जो हॉर्न्स हैं उनको उसने मोड़ा, टू लिफ्ट द हैवी लॉग. किसके लिए किया? किसके लिए उसने अपने हॉर्न्स को बेंड किया? टू लिफ्ट द हैवी लॉग, राइट? HEAVY, हैवी मीन्स बड़ा, भारी. इन अ फ्लैश, ओके? इन अ फ्लैश, FLASH, फ्लैश मतलब एक झटके से, जल्दी से, ओके? समथिंग विच इज इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. सो इन अ फ्लैश, FLASH. एक और चीज़ है, जब आप कैमरे से फोटो ले रहे हो, यू ऑल मस्ट हैव टेकन फोटोज, राइट? तो आप क्या करते हो? फ्लैश ऑन करते हो कैमरे का जब आपको डार्क में फोटोज लेनी होती है. तो उसका नाम फ्लैश क्यों है? बिकॉज दैट लाइट कम्स आउट, उसमें से जो लाइट आती है ना, दैट कम्स आउट फॉर ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब जस्ट अ फ्लैश. क्लियर? सो इन अ फ्लैश इट वॉज ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक वंस मोर. सो यहां पे इट किसके लिए आया है? इट आया है लॉग के लिए. सो इन अ फ्लैश, दैट मीन्स एकदम से, इट वॉज ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक. ये जो है वापस क्रोकोडाइल की बैक पे था. वंस मोर, एक बार और. अब यहां पे वंस मोर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ओरिजिनली ये जो लॉग है वो क्रोकोडाइल की बैक पे ही था, और इसी कारण से वो क्राई कर रहा था, राइट? बट बफेलो ने जाके उसकी हेल्प की, और वो जो लॉग था उसको क्रोकोडाइल की बैक से बफेलो लिफ्टेड, ओके? अब क्या हुआ? बफेलो ने वापस वही लॉग वंस मोर केप्ट ऑन द
crocodile's back. Clear? So in a flash मतलब एक झटके में या तुरंत, it was on the crocodile's back once more. और यहाँ पे it किसके लिए आया है? For the log. So the log was on the crocodile's back once more. Clear? The crocodile cried out in pain. अब जो है क्रोकोडाइल जो है दोबारा फिर से लॉग के नीचे फंसा हुआ है. ही स्ट्रैप्ड अंडर द लॉग, हेवी लॉग. अब क्या होगा? ऑब्वियसली क्रोकोडाइल जो है वो क्राई करेगा पेन में. क्लियर? सो व्हाट हैपेंड? द क्रोकोडाइल क्राइड आउट इन पेन. ओके, क्रोकोडाइल जो है वो पेन में क्या है? क्राई आउट किया, चिल्लाया. एज द लॉग लैंडेड हेविली ऑन टॉप ऑफ हिम. तो जैसे ही जो लॉग है वो लैंड किया, लैंड करना मतलब किसी जगह पे पहुंचना. सो यहां पे लॉग कहां पे लैंड किया? ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक. क्लियर? सो जैसे ही लॉग जो है वो क्रोकोडाइल की बैक पे, ओके, ऑन टॉप ऑफ हिम मतलब उसके ऊपर, क्रोकोडाइल के ऊपर लैंड किया. हेवीली मीन्स जोर से. तो क्या हुआ? क्रोकोडाइल क्राइड आउट इन पेन. क्रोकोडाइल जो है वो पेन में क्राई किया. नाउ व्हाट डज क्रोकोडाइल से? यू सी इट इज इन इन्वर्टेड कॉमा. दैट मीन्स ये जो कह रहा है वो कौन कह रहा है? क्रोकोडाइल. ओ नो, प्लीज टेक दिस लॉग ऑफ मी अगेन. यहां पे ओ डबल एफ ऑफ. ओके, ऑफ मीन्स टू डिटैच समथिंग, किसी चीज को हटाना. ओके, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ओ डबल एफ. सो व्हाट इज सेइंग? प्लीज टेक दिस लॉग ऑफ. तो यहां पे बच्चों एक चीज आपको देखनी है, हमने यूज किया है टेक ऑफ, TAKE, टेक, ओ डबल एफ ऑफ. बट यहां पे टेक ऑफ हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं. इसके बीच में क्या आ रहा है? आप किस चीज को हटा रहे हो? लॉग को ना. सो क्या करेंगे? टेक दिस लॉग ऑफ. सपोज लॉग नहीं होता, उसके ऊपर से स्टोन होता क्रोकोडाइल के ऊपर, तो ये सेंटेंस क्या होता? प्लीज टेक दिस स्टोन ऑफ मी अगेन. ओके, सो यहां पे क्या है? टेक ऑफ. टेक ऑफ मतलब टू रिमूव समथिंग, टू डू अवे विथ समथिंग. ओके, सो टेक ऑफ मीन्स उतारना. ओके, अनलोड करना. तो यहां पे टेक ऑफ किसके लिए आया है? किस चीज को उतारने की बात हो रही है? लॉग को, राइट? सो व्हाट डज द क्रोकोडाइल से? ओ नो, प्लीज टेक दिस लॉग ऑफ मी अगेन. AGAIN, अगेन. अगेन मीन्स वापस, दोबारा. सो ओ नो, प्लीज टेक दिस लॉग ऑफ. ये जो लॉग है उसको आप टेक ऑफ करिए अगेन, फिर से. ओके, मिस्टर बफेलो. मिस्टर बफेलो, ये जो लॉग है आप इसको प्लीज टेक दिस लॉग ऑफ. इस लॉग को आप एक बार फिर रिमूव कर दीजिए, अनलोड कर दीजिए, उतार दीजिए मेरे ऊपर से. ओके, मिस्टर बफेलो प्लीडेड द क्रोकोडाइल. ओके, PLEADED, प्लीडेड. प्लीडेड मीन्स बेग करना, गिड़गिड़ाना, मांगना. ओके, तो अब क्रोकोडाइल क्या है? अब तो हिम्मत तो दिखा नहीं सकता ना क्रोकोडाइल. लाइक यू नो, क्रोकोडाइल जो है वो एज अ बॉस तो ऑर्डर कर नहीं सकता अब उसको, राइट? क्योंकि क्रोकोडाइल ऑलरेडी जो लॉग है उसके नीचे दबा हुआ है एंड ओनली बफेलो कैन हेल्प हिम, राइट? सो इस सिचुएशन में कोई भी होगा तो क्या करेगा? गिड़गिड़ाएगा, बेग करेगा, प्लीड करेगा, राइट? सो यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लीड? PLEAD, प्लीड. एंड सेकेंड फॉर्म इज प्लीडेड. सो क्रोकोडाइल क्या कर रहा है? अब प्लीड कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है. ओके, आहा, यू फेल फॉर माई ट्रिक. इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, दैट मीन्स डायरेक्ट स्पीच है. और ट्रिक किसने लगाई? आप खुद सोचिए. माउस डियर ने लगाई ना. सो माउस डियर क्या बोलता है? आहा, यू फेल फॉर माई ट्रिक. आप मेरे
जो है चालाकी में फंस गए। ओके, फॉल मतलब पड़ना या फंसना, और उसकी सेकंड फॉर्म है फेल। सो आहा यू फेल फॉर माई ट्रिक, एक्सक्लेम्ड द माउस डियर। अब एक्सक्लेम करना मतलब जब आप एक्साइटेड होते हैं तो आप क्या करते हैं, एक्सक्लेम करते हैं, एकदम एक्साइटमेंट में बोलते हैं, राइट। सो सेम थिंग माउस डियर के साथ हुई। जैसे ही उसकी ट्रिक काम की, उसकी ट्रिक क्या थी कि वापस इस क्रोकोडाइल को हम लॉक के नीचे जो है दबा देंगे। वी विल पुट द लॉग बैक ऑन क्रोकोडाइल्स बैक। ये उसकी ट्रिक थी और वो ट्रिक काम कर गई। तो जैसे उसकी ट्रिक काम की तो उसको इतनी खुशी हुई कि वो एक्सक्लेम किया, ओके, आहा यू फेल फॉर माई ट्रिक, एक्सक्लेम द माउस डियर। अब ये एक्सक्लेम करने का जो है, जैसे जिस तरीके से एक्साइटमेंट में भी माउस डियर बोल रहा है, आपके साथ भी ऐसा कभी होता है। सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप चाहते हैं किसी बैट्समैन को आउट करना, और आप सोचते हैं कि मैं इस बॉल को इस तरीके से अगर मैं करूँगा तो ये क्या है, बॉलर जो है वो बोल्ड हो जाएगा, और एक्चुअली में वैसा ही होता है। तो आप क्या बोलेंगे, आहा यू फेल फॉर माई ट्रिक, ओके, यू विल एक्सक्लेम सिमिलर टू व्हाट माउस डियर इज डूइंग, करेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ दैट यू आर इन पेन मिस्टर क्रोकोडाइल, you know how Mr. Buffalo felt when you bit his leg. तो अब क्या बोलता है माउस डियर, नाउ दैट यू आर इन पेन। नाउ मतलब अब जब यू आर इन पेन, यू मीन्स आप, अब पेन में कौन है, क्रोकोडाइल। सो नाउ दैट यू आर इन पेन, जब आप पेन में हैं मिस्टर क्रोकोडाइल, यू नो, आपको पता है, हाउ मिस्टर बफेलो फेल्ट, मिस्टर बफेलो जो है वो कैसा उन्होंने फील किया, वेन यू बिट हिज लेग, वेन मीन्स जब आपने BITE बाइट, बाइट मतलब काटना, और बाइट की सेकेंड फॉर्म क्या है, BIT बिट, बिट मीन्स काटी, क्या काटी, हिज लेग। यहां पे हिज किसके लिए है, बफेलो के लिए। सो नाउ अगेन लेट अस गो थ्रू दिस पैरा। आहा यू फेल फॉर माई ट्रिक, एक्सक्लेम्ड द माउस डियर। माउस डियर ने जो है एक्सक्लेम करते हुए बोला कि आप जो है यू फेल फॉर माई ट्रिक। नाउ दैट यू आर इन पेन मिस्टर क्रोकोडाइल, मिस्टर क्रोकोडाइल जब आप खुद पेन में हैं, यू नो हाउ मिस्टर बफेलो फेल्ट, आपको अब पता चला कि मिस्टर बफेलो को कैसा फील हुआ होगा, when you bit his leg, जब आपने उनकी लेग को काटा। क्लियर। The kind buffalo wanted to relieve the crocodile of his pain. अब ये जो बफेलो है वो इतना काइंड है कि हालांकि क्रोकोडाइल ने उसके साथ में अच्छा बिहेव नहीं किया, क्रोकोडाइल वॉज अनग्रेटफुल टू बफेलो, बट स्टिल द काइंड बफेलो वॉन्टेड टू रिलीव द क्रोकोडाइल ऑफ हिज पेन। सो काइंड क्या होता है, दयालु, जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सोचता है, केयर करता है। सो काइंड बफेलो वॉन्टेड टू रिलीव, रिलीव करना मतलब फ्री करना, टू रिलीव द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को रिलीव करना चाहता था ऑफ हिज पेन, उसके पेन से। बट इफ आई फ्री हिम ही माइट वॉन्ट टू बाइट मी अगेन, ही थॉट। सो यहाँ पे क्रोकोडाइल, ये जो बफेलो है उसने ऐसा बोला नहीं है, उसने सिर्फ ऐसा सोचा है, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, ही सेड नहीं बोला, SAID सेड। अगर सेड होता तो क्रोकोडाइल ने ऐसा कहा, ये जो बफेलो है उसने ऐसा कहा होता, बट बफेलो ने सिर्फ सोचा। दैट इज़ वाई सोचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थिंक, और थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट, THOUGHT। क्लियर। So, the kind buffalo wanted to relieve the crocodile of his pain. जो kind buffalo है वो क्रोकोडाइल को उसकी पेन से रिलीव करना चाहता था, बट वो क्या सोचता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, दैट मीन्स डायरेक्ट स्पीच। ये क्रोकोडाइल, सॉरी, जो बफेलो है वो खुद सोच रहा है और उसको एज इट इज यहाँ पे हमने लिख दिया है। बट इफ आई फ्री हिम
लेकिन, बट मीन्स लेकिन, इफ आई फ्री हिम, आई किसके लिए आया है, आई मतलब मैं, सो इफ आई एफ, इफ मीन्स अगर, सो बट इफ अगर, लेकिन अगर, आई फ्री हिम अगर मैं उसे फ्री करूं, ही माइट वॉन्ट टू बाइट मी अगेन, यहां पे ही किसके लिए आया है, क्रोकोडाइल के लिए, सो क्रोकोडाइल माइट वॉन्ट टू बाइट मी अगेन, तो क्रोकोडाइल जो है मुझे दोबारा हो सकता है बाइट करना चाहे, ही थॉट, तो यहां पे ही किसके लिए आया है, बफेलो के लिए, क्लियर। सो व्हेन यू रीड द स्टोरी यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि ही, शी, इट किसके लिए यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये क्रोकोडाइल के लिए भी यूज हो सकता है, माउस डियर के लिए भी यूज हो सकता है, और बफेलो के लिए भी यूज हो सकता है, राइट। द क्रोकोडाइल सेड, क्रोकोडाइल ने क्या कहा, आई रियलाइज आई हैव बीन अनग्रेटफुल टू यू मिस्टर बफेलो, तो क्रोकोडाइल कहता है आई रियलाइज, रियलाइज करना मतलब फील करना, महसूस करना, क्या स्पेलिंग है, REALISE, रियलाइज, सो आई रियलाइज आई हैव बीन अनग्रेटफुल, ओके, मैं क्या है आपके लिए अनग्रेटफुल रहा हूं, अनग्रेटफुल मतलब जो थैंकफुल फील नहीं करे, ओके, जो किसी अच्छा काम करने पे भी कोई और अगर उसकी मान लीजिए हेल्प करता है, अच्छा काम करता है, तो भी वो उसको जो है उसके लिए थैंक यू फील नहीं करे, उसको हम क्या बोलते हैं, अनग्रेटफुल, ओके। सो द क्रोकोडाइल सेड आई रियलाइज आई हैव बीन अनग्रेटफुल टू यू मिस्टर बफेलो, मैं रियलाइज करता हूं, महसूस करता हूं, आई हैव बीन अनग्रेटफुल टू यू, आपके लिए मैं जो है ग्रेटफुल नहीं रहा, आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड, ओके, आई एम सॉरी मतलब मैं वाकई में सॉरी हूँ, शर्मिंदा हूँ, फॉर वॉट आई डिड, मैंने जो आपके साथ किया, ओके, वॉट आई डिड मतलब मैंने जो किया, ओके, उसके लिए मैं क्या हूँ, आई एम सॉरी, एंड आई प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस, नॉट टू हार्म यू अगेन, और अब मैं क्या प्रॉमिस करता हूँ, नॉट टू हार्म यू अगेन, आपको जो है मैं अगेन जो है हार्म नहीं करूंगा, इसका मैं प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस नॉट टू हार्म यू अगेन, यू आर द ओनली वन हु हैज द स्ट्रेंथ टू हेल्प मी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो अब क्रोकोडाइल जो है ऑब्वियसली प्लीड करेगा, तो क्रोकोडाइल क्या प्लीड कर रहा है, आई रियलाइज आई हैव बीन अनग्रेटफुल टू यू मिस्टर बफेलो, आई एम सॉरी फॉर वॉट आई डिड, ओके, एंड आई प्रॉमिस, और अब मैं प्रॉमिस करता हूं नॉट टू हार्म यू अगेन, आपको दोबारा जो है हार्म नहीं करने का, HARM, हार्म, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, क्लियर। यू आर द ओनली वन, यू मीन्स आप, सो यू आर द ओनली वन, आप अकेले ही हो, यू आर द ओनली वन, ओके, आप अकेले ही हो, हु हैज द स्ट्रेंथ, जो जिसके पास स्ट्रेंथ है, टू हेल्प मी, मेरी हेल्प करने की, तो अब माउस डियर ये जो क्रोकोडाइल है वो क्या बोलता है, यू आर द ओनली वन, आप अकेले ही हो, हु हैज द स्ट्रेंथ, जिसके पास स्ट्रेंथ है, टू हेल्प मी, मेरी हेल्प करने की। नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज आप अगर होते बफेलो की जगह पे, व्हाट वुड हैव, व्हाट यू वुड हैव डन, आप क्या करते, सो लेट अस सी what buffalo does. Both the mouse deer and the buffalo were convinced of the crocodile's sincerity. तो अब जब क्रोकोडाइल ने प्लीड किया कि मुझे भाई मेरी गलती का एहसास हो गया है, देन व्हाट हैपेंड, बोथ द माउस डियर एंड द बफेलो वर कन्विंस्ड, CONVINCED, कन्विंस्ड मतलब जब किसी चीज़ के लिए आप उसको लेके अश्योर हो जाते हो, आश्वस्त हो जाते हो कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा, दैट मीन्स यू आर कन्विंस्ड। तो यहाँ पे माउस डियर और बफेलो ये दोनों किस बात को लेके कन्विंस्ड है कि भाई अब जो है क्रोकोडाइल हार्म नहीं पहुंचाएगा, बिकॉज ही हैज़ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक,
क्लियर? सो बोथ द माउस डियर एंड द बफेलो वर कन्विंस्ड, दोनों कन्विंस्ड थे, आश्वस्त थे, ऑफ द क्रोकोडाइल्स सिंसियरिटी। सो SINCERITY, सिंसियरिटी मतलब आप जो करना चाहते हो आप वही बात बोलो, मतलब दैट मीन्स यू आर सीरियस अबाउट वॉट यू से। आप जो कह रहे हो उसके लिए सीरियस हो और आप वही काम करोगे, दैट इज कॉल्ड सिंसियरिटी। ऐसा नहीं कि आपके मन में तो चल रहा है कि मैं तो खेलूंगा घर पहुंच के, बट आप जो है अपने फ्रेंड को बोलते हो अब तो मैं जाके पढ़ूंगा। सो दैट मीन्स यू आर नॉट टेलिंग दिस थिंग विद सिंसियरिटी। ओके, सो बोथ द माउस डियर एंड द बफेलो वर कन्विंस्ड, दोनों जो है कन्विंस्ड हो गए, माउस डियर और बफेलो, ऑफ द क्रोकोडाइल्स सिंसियरिटी, क्रोकोडाइल की सिंसियरिटी को लेके। ओके, द बफेलो अगेन यूज्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ टू लिफ्ट द लॉग ऑफ द क्रोकोडाइल्स बैक। सो द बफेलो अगेन यूज्ड, बफेलो ने जो है अगेन यूज की ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसकी पूरी स्ट्रेंथ, टू लिफ्ट द लॉग ऑफ द क्रोकोडाइल्स बैक, जो लॉग है उसको क्रोकोडाइल के बैक से लिफ्ट करने के लिए उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज की अगेन। ओके, सो इफ यू सी इन दिस स्टोरी हाउ मेनी टाइम्स बफेलो लिफ्टेड द लॉग ऑफ क्रोकोडाइल्स बैक, पहले उसकी हेल्प करने के लिए स्टार्टिंग में, फिर दोबारा माउस डियर के कहने पे उसकी पीठ पे रख दिया, टू टीच क्रोकोडाइल अ लेसन, और थर्ड टाइम जब क्रोकोडाइल को अपनी गलती का एहसास हो गया, टू हेल्प हिम अगेन, ही बफेलो लिफ्टेड द लॉग। सो टोटल 3 टाइम्स पूरी स्टोरी में बफेलो ने जो लॉग है उसको लिफ्ट किया है। ओके, सो अगर क्रोकोडाइल की जगह पे सपोज आप होते और आपकी कोई हेल्प करता, अब आप क्या बोलते उसको, जिसने भी आपकी हेल्प की, थैंक यू बोलते, उसके लिए ग्रेटफुल फील करते, राइट? सो अब क्या करता है क्रोकोडाइल, इन्वर्टेड कॉमा, दैट मीन्स डायरेक्ट स्पीच, दैट मीन्स ये कौन बोल रहा है, क्रोकोडाइल खुद बोल रहा है, थैंक यू मिस्टर बफेलो, यू आर वेरी कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है काइंड, दयालु, जो दूसरों के लिए सोचता है, जो दूसरों के लिए केयर करता है। सो व्हाट डज क्रोकोडाइल से, थैंक यू मिस्टर बफेलो, यू आर वेरी कंपैशनेट, COMPASSIONATE, कंपैशनेट मीन्स दयालु, काइंड। सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा, हिज आईज लोअर्ड इन शेम। सो यू नो what is the meaning of lowered? LOWER, lower means झुक जाना या नीचे। सो हिज आईज लोअर्ड इन शेम, SHAME, शेम, शेम मीन्स शर्म। सो आप खुद सोचिए कि किसको शर्म आनी चाहिए, क्रोकोडाइल को, राइट? तो क्रोकोडाइल की जो आंखें हैं ना वो शर्म से झुक गई, इसका मतलब क्रोकोडाइल जो है वो बफेलो से आंखें नहीं मिला पा रहा है। कभी कभी मान लीजिए आप कोई गलती कर देते हैं, ओके, और आपको बाद में उस अपनी गलती का एहसास होता है, तो क्या होता है, आपकी भी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, राइट? और जिसके साथ में आपने गलत किया है या जिसको हर्ट किया है आप उससे आंखें नहीं मिला सकते हो, यू कांट सी हिम आई टू आई, राइट? सो सेम चीज हुई अभी क्रोकोडाइल के साथ में, हिज आईज लोअर्ड इन शेम, उसकी जो आंखें हैं वो शर्म से झुक गई। इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आईज लोअर्ड इन शेम, क्लियर? मिस्टर माउस डियर, थैंक यू फॉर टीचिंग मी टू बी ग्रेटफुल टू दोज हु हेल्प मी। उसके बाद में अब जो है क्रोकोडाइल वो क्या है, मिस्टर माउस डियर को बोलता है, क्या बोलता है, मिस्टर माउस डियर थैंक यू, और थैंक यू फॉर व्हाट, किसके लिए, फॉर टीचिंग मी टू बी ग्रेटफुल, मुझे ये टीच करने के लिए, टू बी ग्रेटफुल, दैट मीन्स
ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल, मतलब कोई आपके साथ अच्छा करे तो आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो, शुक्रिया रहो, उसका शुक्रिया अदा करो, उसको बोलते हैं ग्रेटफुल. सो थैंक यू मिस्टर माउस डियर फॉर टीचिंग मी टू बी ग्रेटफुल. किन को ग्रेटफुल रहने के लिए? टू दोज हु हेल्प मी, उनके लिए. टू दोज हु हेल्प मी, जो मेरी हेल्प करते हैं. द माउस डियर वॉज हैप्पी. अब माउस डियर जो है वो हैप्पी था टू हियर दैट द क्रोकोडाइल हैड लर्नड हिज लेसन. अब क्रोकोडाइल ने जो है वो क्या है, उसने अपना लेसन लर्न कर लिया, उसने सबक सीख लिया. और क्या सबक सीखा? टू बी ग्रेटफुल टू दोज हु हेल्प मी. ये इस कहानी का मोरल है. दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? टू बी ग्रेटफुल टू दोज हु हेल्प यू. उन लोगों के लिए आप ग्रेटफुल रहें जो आपकी हेल्प करें. क्लियर? दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. ये इसमें क्वेश्चन भी है, ठीक है, इस चैप्टर में. So the mouse deer was happy to hear that the crocodile had learned his lesson. माउस डियर जो है वो बहुत हैप्पी था टू हियर, ये सुन के, दैट क्रोकोडाइल हैज लर्नड हिज लेसन, ये सुन के कि क्रोकोडाइल जो है वो अपना जो सबक है वो सीख गया. ही वॉज ऑल्सो ग्लैड, GLAD, glad. Glad means happy. So he was also glad that the buffalo was safe. Buffalo जो है वो safe था. So once again the mouse deer had used his cleverness. So once again means एक बार फिर से. जब कोई चीज़ बार बार होती है तो हम क्या करते हैं? once again. Once again means एक बार फिर. द माउस डियर हैड यूज्ड हिज क्लेवरनेस. उसने क्या किया है? माउस डियर ने अपनी क्लेवरनेस, चतुराई को यूज किया है टू हेल्प द अदर एनिमल्स इन द जंगल. और क्लेवरनेस को किसके लिए यूज किया है? टू हेल्प द अदर एनिमल्स की हेल्प करने के लिए इन द जंगल, जंगल में. सो इस लाइन से हमें क्या पता चला है कि ऐसे काम जो है माउस डियर करता रहता है, क्लेवरनेस वाले काम. ये कोई नई बात नहीं है उसके लिए. क्लियर? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड नाउ लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर A1, यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. आपको क्या करना है? आपको यूज करनी है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी में से जो इंफॉर्मेशन है वो यूज करनी है टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए. नंबर 1, अ बफेलो वाज eating grass a short distance away from the, so that means buffalo जो है वो grass eat कर रहा था a short distance away from the. अब buffalo short distance away कहाँ से था? From the river bank. Okay, so what will you write? From the river bank, RIVERBANK, river bank. Okay, if you have any doubt you can go to the first para जहाँ पे लिखा हुआ है अ बफेलो वॉज ईटिंग ग्रास अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द रिवर बैंक. ओके, क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, द बफेलो डिसाइडेड टू यूज हिज स्ट्रॉन्ग डैश टू लिफ्ट द लॉग ऑफ द क्रोकोडाइल. सो जस्ट थिंक कि बफेलो ने क्या डिसाइड किया? टू यूज हिज स्ट्रॉन्ग वॉट? स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स, HORNS, strong horns to lift the log of the crocodile. So in the chapter, if you read this, of course he could use his strong horns to lift the log of the crocodile. Okay, now number 3, the mouse deer wanted the buffalo to prove his dash by lifting the log. तो माउस डियर जो है वो क्या चाहता था बफेलो से? टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ, बाय लिफ्टिंग द लॉग. ओके, सो माउस डियर चाहता था कि बफेलो जो है अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करे बाय लिफ्टिंग द लॉग.
लॉक को लिफ्ट करके. क्लियर. नाउ नंबर 4. Aha, you fell for my dash is what the mouse deer said to the dash. Okay. So you see here, aha, you fell for my dash. Dash में क्या आएगा? Trick. Okay. So fill in the blank में पहला तो क्या आया? Trick. Aha, you fell for my trick. Clear? So aha, you fell for my trick is what the mouse deer said to the dash. तो माउस डियर ने किससे कहा यह बात? टू द क्रोकोडाइल. किसको कहा? टू द क्रोकोडाइल. क्लियर. नाउ नंबर 5. द क्रोकोडाइल लर्न टू बी डैश टू दोज हु हेल्प्ड हिम. सो द क्रोकोडाइल लर्नड, क्रोकोडाइल ने सीखा, टू बी ग्रेटफुल. ओके. GRATEFUL, टू बी ग्रेटफुल टू दोज हु हेल्प्ड हिम. और ये हमारी स्टोरी का मोरल भी है. क्लियर. विद दिस वी स्टॉप आवर प्रेजेंटेशन हेयर. प्लीज गो थ्रू all the difficult words and go through the chapter on your own. Thank you.